क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का एनसीईआरटी का ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रिलैटरल्स को समझने से पहले इस चैप्टर में हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पूरे चैप्टर में, मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगी। तो इसीलिए हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो ईजिली आपके एकदम फिनिश हो जाएंगे और आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो लेट्स गो। सो अब हम क्या देखेंगे? पॉलीगन देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल समझने से पहले हम लोग पहले पॉलीगन देख लेते हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एट पॉलीगन। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज मतलब नॉर्मल क्लोज्ड फिगर। मान लीजिए आपके पास ये सर्किल एक क्लोज्ड है, आपके पास ये एक क्लोज्ड है, ठीक है ना? तो सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिर्फ यहाँ पे इस टाइप के क्लोज्ड फिगर नहीं चलेंगे, ऐसे क्लोज्ड फिगर जो आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब जो हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनसे जो बनते हैं जो फिगर, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे पॉलीगन बन जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे फिगर्स लाइन सेगमेंट से बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फिगर्स होते हैं, ठीक है ना? सो जितने भी फिगर हमारे लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो उस टाइप के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप के फिगर्स को हम पॉलीगन बोलते हैं। देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्ट, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के हमारे 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है? तो हमारे 4 टाइप है। पहला है हमारा कॉनकेव, देन कॉन्वेक्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो पहले हम देखेंगे कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी एटलीस्ट एक साइड या फिर एक एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। जैसे कि हम लोग इस फिगर को ले लेते हैं। हमारे पास जो ये वाला फिगर है ये हमारे लाइन सेगमेंट से बना है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो गया? एक पॉलीगन तो हो ही गया, क्योंकि जो भी फिगर हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है वो हमारा पॉलीगन हो जाता है। एंड इसमें ये खासियत है कि इसकी जो एक साइड है या फिर एक हमारा जो एंगल है वो हमारे किसका है? 180 डिग्रीज का। तो ऐसा फिगर या फिर ऐसा पॉलीगन जिसकी एक एंगल 180 डिग्रीज की, एटलीस्ट एक एंगल होनी चाहिए 180 डिग्रीज की, तो वो क्या बन जाता है? कॉनकेव पॉलीगन बन जाता है, ठीक है? सो इस टाइप के फिगर्स बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि किसी की एक साइड भी 180 डिग्रीज की होनी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सबकी तो छोटी छोटी होती है। जैसे कि हम लोग स्क्वायर भी ले ले तो सबकी 90 हो जाती है, लेकिन किसी एक की 180 डिग्री या उससे ज़्यादा होनी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल कम केसेस में ही होता है, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी एंगल्स हमारी क्या होती हैं? 180 डिग्री से छोटी होती है। जैसे कि हमें एज एन एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल, जिसकी सारी एंगल्स हमारी 90 डिग्रीज होती है। ये वाली भी हमारी 90 डिग्रीज होंगी और ये वाली भी हमारी 90 डिग्रीज होगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे सारी एंगल्स को हमारी 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? सो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी एंगल्स एंड सारी जो साइड है वो हमेशा इक्वल रहती है। मतलब ये वाला जो साइड है ये तीनों इक्वल ही साइड्स होंगी, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होंगे एंड जो एंगल है वो भी हमारा इक्वल होगा, इसको अगर हम मेजर करेंगे, ठीक है? सो जो नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। तो ये जस्ट इसका रेगुलर पॉलीगन का अपोजिट होता है इरेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ना तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं ना तो सारी एंगल्स इक्वल होती हैं, ठीक है? इसलिए इरेगुलर हो जाता है। इसकी सारी साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी एंड इसकी जो सारी एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगी, तभी ये एक इरेगुलर पॉलीगन बन जाता है, ठीक है? सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल। लेकिन हमने इससे पहले भी एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो था हमारा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास उसका एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल या फिर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जो अगर हम प्लस करेंगे, जैसे कि ऐसे एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी अगर हम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो वैसे ही हमारा क्या है एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल होते हैं, तो जब हम यहाँ पे एंगल नंबर ए, एंगल नंबर बी और एंगल नंबर सी एंड एंगल नंबर डी को जब प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 360 डिग्री होगा। या फिर अगर इन चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, या फिर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, अगर हम इन चारों एंगल को प्लस कर दे तो आंसर हमेशा 360 डिग्री ही आता है। ये प्रूवन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर आपको ये किसका एप्लीकेबल होता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपको जस्ट एंगल दिया, मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, एक आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, दूसरा आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, तीसरा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, लेकिन आपको ये साइड वाला डी एंगल बताया नहीं गया है, तब आप क्या करोगे, इन तीनों एंगल को प्लस कर दोगे। तो जब हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50, देन यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस एंगल नंबर डी जो हमको दिया नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे हमको 360 पता है कि अगर हम 4 एंगल को प्लस कर देंगे एक क्वाड्रिलैटरल का तो उसका आंसर हमेशा 360 डिग्री होता है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो लीनियर इक्वेशन हमारे इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब हमको इक्वल टू के इस तरफ कुछ ट्रांसफ़र करना होता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, ठीक है ना। तो जब आप इसे माइनस कर दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 300। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल नंबर डी है हमारा है वो 300 डिग्रीज, ठीक है ना। ये था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एंड इस पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी बन सकता है, आपका एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 पे आपको दिया हुआ है कि अगर तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एंगल सम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो कोई भी पॉलीगन होता है, पॉलीगन मतलब जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है, तो किन्हीं भी पॉलीगन्स का जो एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है ना, जो लाइन हम एक्सटेंड करके बनता है फिगर्स में, तो जो लाइन एक्सटेंड करते हमारा एक्सटीरियर एंगल का जो होता है ना, मतलब मेजर सम, तो अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे सारे एक्सटीरियर एंगल को तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। तो ये आप कब एप्लीकेबल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास एंगल नंबर 1 दिया हुआ है, 2 3 4 5 6, ये सिर्फ 5 तक एंगल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको 6th एंगल दिया नहीं हुआ है। वहाँ पे आपकी जगह उस 6 एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, एंड आपको बोला गया है कि आप 6th एंगल फाइंड करो। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 प्लस एंगल नंबर x, यहाँ पे आप इन सबको प्लस कर दोगे, एंड इजिकल टू में आपके पास क्या रहेगा, इजिकल टू में आपके पास रहेगा 360 डिग्री, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आप इन 5 एंगल को जब प्लस कर दोगे तो आपका समथिंग आंसर आएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस वाले जो आंसर है इसको आप इस तरफ ट्रांसपोज कर दोगे, एंड वैसे ही करके आप इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। ये तब भी एप्लीकेबल होता है। एंड एक और जगह एप्लीकेबल होता है जब आपको क्या दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको किन्हीं भी इसमें से, जहाँ पे एक पता नहीं है ना आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन में होता है कि आपको इन एक्सटीरियर एंगल में से किन्हीं भी एक एंगल दिया होगा, कुछ भी एक एंगल आपको दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए 45 डिग्री आपको एक एंगल बस दिया हुआ है, एंड सारे आप और दूसरे आपको जितने भी हैं वो आपको पता नहीं है, एंड आपको पूछा है कि फिगर की साइड बताओ, आपको फिगर पता ही नहीं है और बोला जा रहा है कि आप फिगर्स की कितनी साइड है वो आप बताओ। तब आप क्या करोगे,
तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे साइन नंबर ऑफ आपको क्या फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करना है, ठीक है ना। एंड आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है, वो आपको दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ साइड्स आपको पता करना है, वो आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड आपको बस एक एंगल दिया हुआ है, 1 एंगल आपको दिया हुआ है। तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको नॉर्मली जो एंगल्स हम यहाँ पे हमारा 360 डिग्री है उससे आपको एंगल को डिवाइड कर देना है। आपको जो भी नीचे एंगल दिया, मतलब जो भी आपको एंगल दिया हुआ है फिगर में, वो आपको इधर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हमको 45 दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपको इसे कैंसिल आउट कर देना है, जिससे आपका साइड्स, नंबर ऑफ साइड उस फिगर का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसे हम अब करके देखते हैं। तो जब हम इसे 5 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा तो हम उसको क्या लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जब हम इसे 9 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 9 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 8, ठीक है ना। क्योंकि 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा 72 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हमारा हो जाएगा x = 8। तो हमको पता चल गया ना नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल्स के भी बहुत सारे काइंड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है हमारा ट्रेपीजियम। तो क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड लाइन सेगमेंट वाला फिगर। जितने भी 4 साइडेड फिगर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। अब 4 साइडेड वो भी लाइन सेगमेंट से बने हुए, ठीक है। सो पहला हमारा काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल में क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी एटलीस्ट 1 साइड इज पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड मीन्स, पैरेलल साइड मतलब क्या होता है कि मतलब जिसकी दोनों साइड जो पैरेलल, मतलब आप लोगों ने पढ़ा, हमने 7th में ही पढ़ा था, मतलब जो 2 लाइन सेम डिस्टेंस मेंटेन करती हैं अपने बीच में। तो देखिए यहाँ पे भी इनके सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में यही होता है जिसकी एटलीस्ट 1 साइड इज पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल साइड होती है। सो जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, काइट। तो काइट क्या होता है, काइट इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना, वो सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है। तो काइट मतलब वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी एक डायगोनल बनती है ना, इस टाइप की, हम इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो ये जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, उसी को बोलते हैं हम काटना। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, अब डायगोनल्स हम जब ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर देखिए हमने ये डायगोनल्स बना दिए, तो ये डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जब 2 लाइन अपने बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं तो उन टाइप्स के हम लाइंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे हमारी कौन से लाइन है परपेंडिकुलर, हमारी डायगोनल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रेपीजियम एंड ये था हमारा काइट। अब हम देखेंगे अपने दूसरे टाइप, नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है वो है हमारा पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो दिखने में तो ये आप दोनों को ये दिखने में तो आप लोगों को लग रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल है एंड ये हमारा स्क्वायर है, लेकिन नहीं। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस क्या होते हैं, ये थोड़ी सी स्लैंटिंग वर्जन होते हैं हमारे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के, ठीक है। सो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है या आपसे पूछ सकती है कि आपको पैरेललोग्राम की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आप वो ब्रीफ में बताइए, ठीक है। सो इसे हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं,
पहली प्रॉपर्टी, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड्स मतलब जो ये वाली साइड है एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये सब हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड दोनों इक्वल है एंड दिस दोनों इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये पहला प्रॉपर्टी है। देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ये वाली एंगल एंड ये वाली एंगल दोनों इक्वल होंगी एंड ये वाली भी एंगल इक्वल होंगी, ठीक है। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारी इसमें डायगोनल्स बनती है, देखिए यहाँ पे हमारी इसमें जो डायगोनल्स बनती है वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक दूसरे को इंटरक्रॉस करती है, ठीक है। सो एक दूसरे को काटती है, तो बाइसेक्ट मतलब वही होता है, जो डायगोनल्स होती है इसके वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। एंड ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इनकी जो साइड्स होती हैं, मतलब कि ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगी थ्रू आउट। एंड जो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड है ये भी हमारी पैरेलल है, ये भी सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगी थ्रू आउट, अगर हम इन्हें एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब हम देखने वाले हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक स्लैंटिंग वर्जन है हमारा किसका, स्क्वायर का। तो इसमें भी हमारे पास सेम ही होते हैं, देखिए इसमें हमारे पास सेम होता है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास इसमें भी होंगी, ये वाली इसके पैरेलल एंड ये वाली इसके पैरेलल, एंड हमारे पास अपोजिट एंगल्स हमारी इक्वल हो जाएंगे, ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी, ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सेम टू सेम, हमारे पास इसमें भी वही वाले कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी इसमें देखे पैरेललोग्राम में। इसमें क्या होता है, हमारी जो एंगल्स है, मतलब जो हमारी लाइंस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, जो डायगोनल्स है हमारी, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है ये पैरेलल होंगी। तो सेम टू सेम जो इसकी हैं वो इसके भी हैं, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के दोनों के सेम है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे अपनी और दो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जो हमारे दूसरे लास्ट हमारे हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एंड इसके बाद यहीं पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, इसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो हम लोग ये लास्ट वाले एकदम अच्छे से देख लेते हैं। एंड ये प्रॉपर्टीज़ आप ऐसा मत समझिए कि ये बोझ है, आप एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिए। शेप्स के बारे में आपको नॉर्मली समझना है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली शेप्स को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैरेलल हैं, ये आप खुद से भी इसमें प्रॉपर्टीज़ फॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपका टेक्स्ट बुक में है वही है, वो टेक्स्ट बुक भी तो किसी आदमी ने ही बनाया ना। तो आप आप फिगर्स को देखिए, उसके बाद आप खुद से ही उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक फिगर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, आप खुद से भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सबसे ज़्यादा फेमिलियर शेप्स होता है, आपके बचपन से लेकर अभी तक आपके सबसे ज़्यादा फेमिलियर शेप होते हैं। फर्स्ट से लेकर अभी तक आपने ये वाले शेप हर चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। सो रेक्टेंगल में क्या होता है प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगल में हमारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल, ठीक है। ये भी आप अपने मन से देख सकते हो कि ये दोनों आप अगर इसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये दोनों सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे दोनों साइड से, तो क्या हो गया, अपोजिट साइड्स हमारी इसकी भी पैरेलल हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर में भी हमारे जो एंगल्स होंगे सारे वो हमेशा 90 डिग्री होंगे एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज पैरेलल, इसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है। फिर हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड इसमें भी स्क्वायर में भी हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब इंटर क्रॉस करती हैं डायगोनल्स, एक दूसरे को टच करती हैं एक दूसरे को, उसके बाद वो दूसरी साइड में क्रॉस करती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा 3 प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सारे लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, जो हमारी स्क्वायर है उसकी जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये भी आपको पता है। देन हमारी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको पता है। एंड इसकी जितनी भी एंगल्स होती हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की वो आपकी 90 डिग्री ही होती हैं दोनों में। एंड जो यहाँ पे हमारा डायगोनल्स ही फॉर्म हो रहा है इसके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें मेजर करेंगे इन सारे एंगल्स को तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, जो हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 3 है।
सो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दी जो आपके इस चैप्टर में है, ठीक है। सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। थैंक यू।